मेघा और विक्रांत दोनों का रिश्ता केवल प्रेम पर आधारित नहीं था, बल्कि उसमें गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव भी था। उनके रिश्ते की शुरुआत बचपन के उन दिनों में हुई थी जब वे गांव के पुराने शिव मंदिर में साथ साथ आरती करते थे। प्रेम और भक्ति का वह संगम जो उनकी आत्माओं को एक दूसरे के करीब लाया था, समय के साथ धीरे धीरे बदलने लगा। रिश्ते में छोटी छोटी गलतफहमियां और अहंकार ने घर कर लिया और अब वे दोनों खुद को एक ऐसी राह पर खड़ा पाते थे जहां से आगे बढ़ने का रास्ता धुंधला हो चुका था। विवादों और मनमुटावों के चलते उनके रिश्ते में दरारें पड़ने लगीं और उन्होंने सोच लिया था कि शायद अब उनके रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन तभी एक दिन गांव के वही साधु जिनकी शिक्षाओं ने कभी उन्हें प्रेम और भक्ति की राह दिखाई थी, फिर से उनके जीवन में आए और उन्हें 5 बातें बताई जो उनके रिश्ते को पुनर्जीवित कर सकते थे। साधु ने सबसे पहले अहंकार को छोड़ने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, अहंकार वह दीवार है जो प्रेम के रास्ते को रोक देती है। जब तक तुम अहंकार को अपने दिल से नहीं निकालोगे, तब तक प्रेम का प्रवाह असंभव है। मेघा और विक्रांत ने अपने भीतर झांका और महसूस किया कि उनके सभी झगड़ों की जड़ में अहंकार ही था। विक्रांत ने मेघा से कहा, मैं हमेशा खुद को सही समझता था, लेकिन अब समझ आया कि हमारा रिश्ता मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे अहंकार को अपने बीच आने नहीं देंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। साधु ने दूसरे कदम के रूप में क्षमा और माफी का महत्व बताया। क्षमा, उन्होंने कहा, सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह वह अमृत है जो तुम्हारे रिश्ते को फिर से जीवन दे सकता है। माफी मांगना और क्षमा करना दोनों ही सच्चे प्रेम के प्रतीक हैं। मेघा ने विक्रांत से कहा, जो भी गलतियां हुई उन्हें माफ कर दो। हम दोनों इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं। विक्रांत ने मेघा की आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे भी माफ कर दो। शायद मैंने तुम्हारे दर्द को कभी समझा ही नहीं। इस माफी ने उनके दिलों से कड़वाहट का बोझ हटा दिया और वे एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ गए। तीसरे कदम के रूप में साधु ने उन्हें साधना और ध्यान का महत्व बताया। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की शांति से जोड़ता है, उन्होंने समझाया। जब मन शांत होगा तो तुम एक दूसरे को भी बेहतर समझ पाओगे। मेघा और विक्रांत ने साधना और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। सुबह की पहली किरण के साथ वे साथ बैठकर ध्यान करने लगे। इस साधना ने उन्हें न केवल भीतर की शांति दी, बल्कि उनके रिश्ते को भी नई ऊर्जा से भर दिया। ध्यान करते समय उन्होंने महसूस किया कि उनका प्रेम उनकी आत्माओं की गहराई में बसा हुआ था, जिसे वे फिर से खोज रहे थे। चौथे कदम के रूप में साधु ने सेवा और परोपकार का महत्व बताया। सेवा वह माध्यम है जिसके द्वारा तुम अपने अहंकार को मिटा सकते हो और प्रेम को बढ़ा सकते हो। मेघा और विक्रांत ने तय किया कि वे साथ मिलकर जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। उन्होंने गांव के मंदिर में भंडारे का आयोजन किया, अनाथ बच्चों के लिए कपड़े और किताबें जुटाई और वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की देखभाल में समय बिताया। इस सेवा ने उन्हें एक नई दृष्टि दी और उनके प्रेम को एक नई दिशा। वे महसूस करने लगे कि जब वे दूसरों की मदद करते हैं तो उनके बीच का बंधन और मजबूत हो जाता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम था समर्पण और विश्वास। साधु ने कहा, सच्चा प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसमें समर्पण और विश्वास न हो। जब तुम एक दूसरे पर पूरी तरह से विश्वास करोगे और अपने प्रेम को समर्पित करोगे, तभी तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा। मेघा और विक्रांत ने एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण का वचन लिया। विक्रांत ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेघा ने भी प्रतिज्ञा की, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हर कठिनाई में, हर खुशी में। इस समर्पण ने उनके रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इन 5 आध्यात्मिक कदमों को अपनाने के बाद मेघा और विक्रांत का रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत और स्थायी हो गया। उन्होंने न केवल अपने रिश्ते को पुनर्जीवित किया, बल्कि अपने जीवन में भी एक नई दृष्टि पाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक साधना है जिसे निरंतर पोषण की आवश्यकता होती है। अहंकार का त्याग, क्षमा, ध्यान, सेवा और समर्पण, ये 5 कदम न केवल किसी भी रिश्ते को बचा सकते हैं, बल्कि उसे और भी गहरा और अर्थपूर्ण बना सकते हैं।